नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो अगर आप सीजीएल 2020 की डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम और सीएचएसएल 2020 की डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए साबित हो सकती है। पूरी तरीके से अपडेटेड है, सारे जनरल टॉपिक हैं इसमें और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सब हैं इसमें। एस्से, लेटर, प्रेसिस, टू द पॉइंट सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कराई हुई हैं। तो रिपील ऑफ द 3 फॉर्मूला उसके ऊपर है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 जो विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करवा चुका हूँ, अभी मैं इसको हिंदी में करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। के पास किसी भी कानून को अधिनियमित करने, संशोधित करने और निरस्त करने का अधिकार होता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 29 नवंबर 2021 को लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 जो है वो पेश किया गया था। कृषि कानूनों का 1 साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने जो है वो विरोध देखा था। कृषि कानूनों का 1 साल से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों ने विरोध जो है वो इसका देखा था। The formulas had witnessed protest from farmers, mainly from Punjab and Haryana, on the border of Delhi for more than a year. आगे ये कौन कौन से कानून हैं? किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। इसका उद्देश्य मौजूदा APMC कृषि उपज बाजार समिति मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार की अनुमति देना है। पहले क्या होता था, कोई भी परचेज़र था मंडी के अंदर अगर कोई किसी भी चीज़ की खरीद करता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था और सरकार के पास वो टैक्स जाता था। अभी इन्होंने क्या कहा है कि आउटसाइड मंडी भी आप सेल कर सकते हो, वो खरीद सकते हो। जो सरकार की ये जो किसानों की प्रोक्योरमेंट है इसको आप खरीद सकते हो, यील्ड आप खरीद सकते हो और आप उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो फिर वो कोई भी खरीदार है वो अंदर से क्यों जो है वो खरीदेगा मंडियों के अंदर, तो वो बाहर से ही खरीदेगा। तो प्राइवेट कंपनीज आएंगी, ठीक है, और वो बिना टैक्स के जो है वो प्रोक्योर जो है वो खरीद लेंगी। तो फिर उनको उनके रेट नहीं मिलेंगे क्योंकि कोई भी खरीद एजेंसी है उसको फिर खर्चा नहीं देना पड़ेगा, तो सरकार भी नहीं खरीदेगी, ठीक है। सरकार टैक्स देकर क्यों खरीदेगी और सरकार बाहर से खरीदेगी नहीं, तो सिर्फ ये प्राइवेट तक ही सीमित रह जाएगा। इस वजह से काफ़ी लोगों ने, जो किसान हैं हरियाणा पंजाब के मेनली, उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद देखिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। यह अनुबंध खेती के लिए एक ढांचा प्रदान करना चाहता है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटाना है। कृषि विपणन में सुधार के लिए लंबे समय से जो है वो मांग की जा रही थी। एक ऐसा विषय जो राज्य सरकारों के दायरे में आता है। तत्कालीन सरकार के तहत कृषि मंत्रालय ने 2003 के एक मॉडल APMC अधिनियम जो है वो तैयार किया और इसे राज्य के बीच परिचालित किया। किसानों की दूसरी मांग जो है वो उचित मूल्यों पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है। किसानों की तीसरी मांग जो है वो है इलेक्ट्रिसिटी में जो अमेंडमेंट है उस बिल को वापस लेने की डिमांड है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें मुफ्त बिजली जो है वो नहीं मिलेगी। किसी कानून को निरस्त करने की संसद की शक्ति भारतीय संविधान में उसी प्रावधान से प्राप्त होती है जो किसानों के अधिनियम के विधायी विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। जो कानूनों के अधिनियमन के विधायी विशेषाधिकार को नियंत्रित करती है। संविधान का अनुच्छेद 245 जो संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, साथ ही विधायी निकाय को निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से उन्हें निरस्त करने का भी अधिकार जो है वो देता है। रोक के बाद से कानूनों को निलंबित कर दिया गया है आफ्टर स्टे। अभी तो स्टे लगा था तो फिर उसके बाद फिर इसको निलंबित ही कर दिया गया है, रिपील ही कर दिया, रद्द ही कर दिया। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों में से एक के माध्यम से अधिनियम में संशोधन करते हुए स्टॉक
सीमा लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के पुराने प्रावधानों का उपयोग किया है। ऑन अ पॉजिटिव नोट, एक सकारात्मक नोट पर कृषि कानूनों के साथ प्रयास सरकार को महत्वपूर्ण सबक प्रदान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अधिक परामर्शी, अधिक पारदर्शी और संभावित लाभार्थियों को बेहतर ढंग से संप्रेषित किया जाना है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। डायरेक्ट गूगल पे करना चाहें तो गूगल पे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।